मॉनसून का धुआंधार स्पेल जारी, कई शहरों में बारिश ने रिकॉर्ड कायम किए। चकवाल में तूफानी बारिश, क्लाउड बर्स्ट, 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेराब आ गए, पानी घरों में दाखिल। शहर में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज, कलर कहार। वेहाली ज़ेर में 325, चौसेदार शाह में 310 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उकाड़ा में 337 मिलीमीटर, शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर, लाहौर में 200 मिलीमीटर के करीब बारिश बरसी। पंजाब में तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात, 52 अफराद जान की बाजी हार गए, 158 अफराद जख्मी, जाँ बहक होने वालों में 29 बच्चे शामिल। लाहौर अकबरी मंडी में छत गिरने से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। सूबाई दारुल हुकूमत में छतें गिरने और करंट लगने से अमवात की तादाद 16 हो गई। फैसलाबाद में छतें गिरने के 23 वाकयात, 6 अफराद जाँ बहक। शेखुपुरा, ननकाना, उकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर और दीगर इलाकों में भी छतें और दीवारें गिरने से अमवात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश जारी, नाला लई के गिर्द खतरे के सायरन बजा दिए गए। साहिवाल, पिंडी भटियां, सांगला हिल समेत पंजाब के मुताबिक शहर और आजाद कश्मीर में बादलों की लंबी इनिंग्स। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश आज भी जारी रहेगी। रवा मॉनसून, मुल्क भर में 124 अफराद जाँ बहक, 264 जख्मी, खस्ताहाल इमारतों, बोसीदा मकानात, छतें गिरने के बाद सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 522 मकान मुतासिर, 155 मुकम्मल तबाह हुए। KP में ग्लेशियर्स के इलाकों में झील फटने के वाकयात का खदशा। चतराल, अपर लोअर देर, कोहिस्तान की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। तत्तापानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से कराक्रम हाईवे बंद कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला वारान में भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया और 3 दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुजफ्फराबाद के 34 साला मेजर सैयद रबनवाज बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सदर वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर का शहीद मेजर रबनवाज को खराज अकीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगी। पूरी कौम को शोहदा की अजीम कुर्बानियों पर नाज है। कराची से चले थे कवाली के इवेंट के लिए और हमें बुलाया गया और हम बस आधी घंटे पौन घंटे के फासले पे थे कोटे पे। हमारा क्या कसूर था भाई, हम कव्वाल लोग हैं, फनकार लोग हैं, हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली? हमारे 3 भाई मेरे सवार हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए, हमारी बस, हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में दहशतगर्दों की मुसाफिर बस पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी, 5 की हालत नाजुक। बस कराची से कोयटा जा रही थी। नीमक के राउस के करीब फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। बस में मारूफ कवाल नदीम साबरी भी मौजूद थे। नदीम साबरी का कहना है, हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, हमें दहशतगर्दों ने किस बात की सजा दी। फायरिंग से हमारे 3 भाई शहीद हुए। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर दाखिला की हमले की मजम्मत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी रात गए साबरी बरादरान के घर पहुंच गए। फारूक सत्तार, दीगर पार्टी रहनुमा भी उनके साथ थे। हमले की मजम्मत, लावाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पूरा पाकिस्तान आज साबरी फैमिली के साथ है। दहशतगर्दों को पनागाहों में घुस कर मारेंगे, अपने मासूम लोगों का बदला लेंगे। दहशतगर्दी के वाकयात में भारत और इसकी एजेंसी रॉ मुलविस है। ये भाइयों को भाइयों से लड़ाने की साजिश हो रही है। बरतानिया में PIA से पाबंदी हटने के बाद अहम पेशरफ्त सामने आई है। कौमी एयरलाइन ने UK के सिविल एविएशन को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। मैनचेस्टर के लिए फौरी परवाजों की इजाजत तलब। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन को UK सिविल एविएशन से परवाजों की इजाजत आइंदा चंद रोज में मिलने का यकीन। ज़राए का कहना है, इब्तदाई तौर पर कौमी एयरलाइन इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए परवाजें चलाएगी। लंदन और बर्मिंघम की परवाजों के लिए बाद में UK सिविल एविएशन को तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म का हर 2 माह के बाद वज़ारतों की कारकर्दगी जांचने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमारी काबीना को 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। अब हर 2 माह के बाद हर वज़ारत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। अच्छे नताइज पर शाबाश देंगे और खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी तादीबी कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटूंगा। 2 टोक अल्फाज में ये कहना चाहता हूं कि किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही तरजीह है। जो मयार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज होगा। जो मयार पर पूरा नहीं उतरा उसे एहसास दिलाएंगे। बारिशों में जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से बारिशों से पूरे पाकिस्तान में इंसानी जानें ज़ाया हुई। सवाद में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। हमें सबक सीख कर आइंदा के लिए मौसर इक़दाम करने हैं। वफाकी हुकूमत ने जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर टैक्स में 5 साल की छूट दे दी। वफाकी काबीना ने EOBI पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई। एलामी के मुताबिक पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से EOBI में इस्लाहात के लिए काबीना कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी गैर मुनज़्ज़म सेक्टर्स को ओल्ड एज बेनिफिट की फराहमी के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक सूबे में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। PTI के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक भी मामलात तय पा गए। पीपल्स पार्टी और JUI के 2 उम्मीदवारों को सेनेटर्स बनाने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की एक उम्मीदवार को सेनेटर बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और रोबीना खालिद को सेनेटर बनाया जाएगा। JUIF के अताउल हक दरवेश और दिलावर खान को सेनेटर बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद को भी सेनेटर बनाने पर इत्तेफाक। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम। अलीमा खान को नोटिस जारी। साइबर क्राइम एजेंसी लाहौर जोन ने अलीमा खान को आज दफ्तर तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया अलीमा खान पर इल्जाम है सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रही हैं। अलीमा खान दफ्तर पेश न हुई तो कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बानी भीटिया ने पार्टी के लिए सख्त पैगाम भेजा है कि जाती लड़ाइयां खत्म करके तहरीक चलाएं। बानी पीटीआई मुश्किल में है, पार्टी इस पर बात करे। अलीमा खान का कहना है कि उनके भाई की जिंदगी खतरे में है, इस पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बानी पीटीआई को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। जेल में सहूलियात का सुपरिटेंडेंट का बयान मुस्तरद। अलीमा खान ने कहा कि सुपरिटेंडेंट झूठ बोलते हैं। अखबारात और TV बंद, कैद तन्हाई में रखा गया है। जमशेद दस्ती की नाअहली के मामले पर इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर मुनसिफाना इम्तियाजी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को 62 2D में सजा दी गई। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक नुक्ता अरूज पर होगी। अरकान पार्लियामेंट हर जगह हर सूरत बानी PTI की कॉल पर मौजूद होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले। इजलास में बानी PTI के साथ गैर इंसानी और इम्तियाजी सलूक की मजम्मत की गई। बानी PTI को बुनियादी सहूलियात फौरी मुहैया की जाएंगी और फैमिली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात भी करवाई जाए। शेख वकासम रकम का कहना है लाहौर में आगाज हो चुका, अब सिंध और बलोचिस्तान में एहतजाज होगा। महंगाई खत्म करके चीनी और पेट्रोल सस्ता फराहम किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और कसीरुल जहदी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। फ़रीक़ैन ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने के पुख्ता आज़म का अयादा किया। इसाक डार ने SCO वज़राए ख़ारिजा की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। शानदार मेहमान नवाजी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास की सदारत की। पाकिस्तान का
गजा में फौरी और मुकम्मल जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी बंदूक आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि गजा में भूख के बाइस बच्चे मर रहे हैं, फौरी तौर पर खुराक की रसाई यकीनी बनाई जाए। गजा के अस्पतालों में ईंधन की रसाई जरूरी बनाने का भी मुतालबा।